पढ़ना है हमें? रशिया के हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, हम इधर ये बाल्टिक सी भी हम यूरोप में देख चुके हैं, बाल्टिक सी देख चुके हैं, फिर बाल्टिक कंट्री देख चुके हैं सारी। तो रशिया के नियर अबाउट कौन कौन सी सी हैं वो हमें आपको आज देखेंगे। और रशिया में यूरल माउंटेन में बता ही चुका हूँ, जो डिवीज़न करते हैं एक तरीके से आपको, एशिया को और यूरोप को डिवीज़न करते हैं, वो एक यूरल माउंटेन है बीच में है। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। थोड़ा रशिया का मैप हम देख लेते हैं, रशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, रशिया में कौन कौन से मतलब सीज़ हैं। जैसे हमने उस दिन पढ़ा नॉर्दर्न सी, तो हम पढ़ ही चुके हैं, नॉर्दर्न सी है। फिर ऊपर नॉर्वेजियन सी हमने पढ़ लिया था, तो बिल्कुल रशिया के साइड में आता है बैरेंट सी। फिर आता है ऊपर की साइड रशिया में कारा सी। फिर आता है लेप्टिप सी। फिर आता है ईस्ट साइबेरियन सी, यहीं से वो साइबेरियन है जो ठंडी हवा जाती है, वो रशिया में है, मतलब कोल्डेस्ट प्लेस जो है मतलब आपका रशिया में है वो अंदर। वही आर्टिक ओशन में नहीं है, मैंने बताया आर्टिक में नहीं है, वो रशिया में है साइबेरियन सी। फिर ये चुकची सी है, बिल्कुल यहाँ बेरिंग स्ट्रीट है, कनेक्शन होता है बीच में, यहाँ पे देखेंगे अलास्का के उसके बीच में जो बेरिंग सी है उसके ऊपर कौन सी है, चुकची, ये बेरिंग स्ट्रीट है, यहाँ से निकलती है, चुकची सी है। और फिर नीचे कौन सी कंट्री है, सी ऑफ ओखोटक करके है, ठीक है ना, रशिया के नीचे। और नीचे कौन सी आती है, फिर सी ऑफ जापान आती है। ये सारी चीज़ सराउंडिंग में है। फिर आपकी कैस्पियन सी आती है, फिर आपकी ब्लैक सी आती है, ये सारी सराउंडिंग में सीज़ हैं जो रशिया के सारी सराउंडिंग में है। अब रशिया से कंट्री कौन कौन सी टच करती है, कंट्री तो बहुत सारी है। इधर मंगोलिया करती है, नॉर्थ ये आपकी क्या नाम है, चाइना करती है आपकी। फिर इधर कजाकिस्तान करता है, फिर इधर भी बहुत सारी हैं, देखो फिनलैंड है, आपकी एस्टोनिया है, लैटविया है, बेलारूस है, फिर यूक्रेन है। तो ये बहुत सारी कंट्री कनेक्टिंग करती हैं। इधर आपकी जॉर्जिया है, फिर आपकी उज़्बेकिस्तान है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं और कुछ नहीं है। और जो आपका रीजन है उसमें रशिया में और कोई रीजन नहीं है, बस यूरल माउंटेन है। पूरा एशिया हम कर चुके हैं, बस रशिया रशिया बचा था। तो ऊपर कौन कौन सी सी थी, बेरेंट सी थी। ईस्ट टू वेस्ट लगाने को आता है, वेस्ट टू ईस्ट लगाने को पूछा जा सकता है, या फिर नॉर्थ टू साउथ पूछा जा सकता है कि बेरेंट दे देगा, फिर आपको कैस्पियन सी दे देगा, फिर ब्लैक सी दे देगा, या तो फिर नीचे चला जाएगा, ऐसे पूछा जा सकता है। तो बेरेंट सी है, फिर कारा सी है बिल्कुल, और फिर लेप्टिप सी है, और ईस्ट साइबेरियन सी है। साइबेरियन तो यार है ना, उसके नाम पे ही आ रहा है। और फिर भी यहाँ पे बेरिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे कौन सी है, चुकची सी, और ये बैरन सी को कनेक्ट करती है, बैरन स्ट्रीट। और नीचे आती है ओकोटस करके, सी ऑफ ओकोटस, यहाँ पे बिल्कुल इस रीजन में, ठीक है ना। यहाँ पे जापान है, यहाँ पे ये जापान है, ये जापान है, तो सी ऑफ जापान के ऊपर आती है ओकोटस सी। तो ये आपका रशिया हो गया एक तरीके से, रशिया ये वाला हो गया। तो रशिया रीजन सारा हमने पढ़ लिया, ये सारी चीज़ आती है। सी ऑफ जापान, यूरल माउंटेन, मॉस्को इधर के साइड है। अब हम क्या पढ़ते हैं, हमने पढ़ना है जो हमने लिस्ट जब तक पढ़ चुके हैं वो। देखो हमने आज क्या पढ़ा, कारा सी, लेप्टिव सी, और ईस्ट सैराबियन सी। इधर आ जाएंगे, कौन सी आ जाएगी, चुकची सी, जो मैंने आपको बताया था। वो कहाँ है, नॉर्दर्न रशिया में है, आर्टिक ओशन में है, ठीक है। फिर बेरिन सी मैंने आपको बताया था, वो नॉर्दर्न ईस्ट रशिया में है, ये पैसिफिक में साइड में है, ये पैसिफिक के साइड में है। किसके साइड में है, पैसिफिक के साइड में है ये। ये पैसिफिक के साइड में। फिर सी ऑकटस पढ़ा था हमने, ये ईस्ट रशिया में है, ये भी पैसिफिक ओशियन में, आपको याद रखना। सी ऑफ जापान हमने पढ़ा था, वेस्ट साइड ऑफ जापान है, हम देख चुके हैं, ये भी पैसिफिक के साइड में। येलो सी थोड़ा नीचे आ जाएंगे, कोरिया रीजन में पढ़ा था हमने, जैसे ये ऐसे कोरिया है, कोरियन प्लेटू है इधर सी ऑफ जापान है, इधर आपकी येलो सी है, ये हमने पढ़ा था। वेस्ट साइड ऑफ कोरियन प्लेटू जो है, जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के हैं। फिर ईस्ट चाइना सी पढ़ा था वो हमने अंदर। फिर साउथ चाइना सी, वो ताइवान उसके नीचे आ जाती है, वो वियतनाम के साइड में साउथ चाइना सी है। ईस्ट चाइना सी, वो ताइवान उसके उधर के साइड है। ये हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो एक ये रिवीजन है, मतलब थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। फिर सुलू सी पढ़ा था हमने, फिलीपाइंस में पढ़ा था हमने, वेस्ट साइड ऑफ फिलीपाइंस, जैसे फिलीपाइंस है ना जापान के नीचे, फिलीपाइंस हमने पढ़ा था सारे। तो उधर उसके उसके ईस्ट साइड में आती है सुलूसी, ये याद रखना, ईस्ट वेस्ट साइड में आती है सुलूसी, इधर के साइड भी सुलूसी आएगी। जैसे इधर साउथ चाइना सी है ना, साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, तो उसके इधर में आती है सुलूसी। फिर ये सेलिबिस सी हमने पढ़ा था, सेलिबिस आइलैंड जो पढ़ा था पैसिफिक में जो है। फिर बांडा सी पढ़ा था हमने, सेलिबिस आइलैंड के ईस्ट साइड में आती है। फिर ये सारी वही दे रखी है। मोलुका सी पढ़ा था हमने सेलिबिस आइलैंड की उसमें। तो आपको सेलिबिस आइलैंड देखना है, वो किस में आते हैं, पैसिफिक के कौन से पार्ट में आते हैं। जो हमने पैसिफिक की सीरीज पढ़ी थी, ओशियाना ऑस्ट्रेलिया एक साथ पढ़ा था, तो पैसिफिक को 3 भाग में डिवाइड किया गया था कि माइक्रोनेशिया, मिनीनेशिया, सब में।
तो ओशियाना को 3 में, तो सेलिबी उसमें कौन से में आता है आपको कमेंट करके बताना है। फिर जावा सी हमने पढ़ा था, वो जावा आइलैंड जो है वो भी पैसिफिक में आते हैं। फिर तैमूर सी पढ़ा था, जैसे ऑस्ट्रेलिया हमने पढ़ा था, इधर काराफूरा सी था और इधर तैमूर सी था। फिर डियामंटाना, ठीक है, आराफू देखो ये आ गया, आराफूरा सी आ गया, देखो नॉर्थ, ये नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया ऊपर के साइड, और साइड में तैमूर था। फिर बे ऑफ बंगाल तो हमारे इसमें ही है, इंडियन सी में है। अरेबियन सी भी इसी में है। रेड सी हमने पढ़ा था जब हमने अपना यूरोपियन वाला पढ़ा था, सेपरेट फ्रॉम एशिया, अफ्रीका को करता है रेड सी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट गुल्फ आते हैं, गुल्फ ऑफ उब, ये मतलब कि आर्टिक में है, क्योंकि ये रशिया से उब करके एक रिवर भी निकलती है बिटवीन यमल पेनंसुला और गैदे पेनंसुला के बीच में, आर्टिक में है ये। और गुल्फ ऑफ चिली पढ़ा हमने, ईस्ट ऑफ चाइना में, येलो सी के अंदर है। येलो सी मैंने आपको बताया ना कहाँ है, ये अरेबियन है, जैसे आपका नॉर्थ अरेबिया क्या नाम, सॉरी, वो नॉर्थ आपका कोरिया, साउथ कोरिया ना, इधर येलो सी है। तो वहाँ पे छोटा सा गुल्फ बनता है, गुल्फ उसका नाम है चिलहिली, ये नाम है। तोनकिन है वियतनाम के साइड में, ईस्ट ऑफ तोनकिन, मतलब वियतनाम है ना उसके ईस्ट साइड में है, ईस्ट साइड में वियतनाम है ना, उसके बीच में साउथ चाइना सी है, इसमें लड़ाई रहती है। तो उधर के साइड में तोनकिन करके है। आपको क्या करना है, आपको जो मैं मैप प्रैक्टिस बताता हूँ ना, जैसे मैंने मैप खोला अपना, मैं आपको मैप खोल के बताता हूँ। जैसे मैंने मैप ओपन किया अपना, ये मैप ओपन किया, देखो मैंने सब इसमें मार्क किया हुआ है कौन सा क्या चीज़ है यहाँ पे। फिर मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पे येलो सी, यहाँ पे है आपकी साउथ चाइना सी, देखो ये रही। यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, देखो ये अंदर के साइड है, ये कौन सी है, येलो सी है। फिर ये फिलीपाइंस है, फिलीपाइंस की तो सुलू सी बताया था मैंने आपको, सुलू सी बताया था। फिर सेलिबियस आइलैंड नीचे आ जाएंगे, नीचे की साइड आ जाएंगे, इधर की साइड देखो ये सेलिबियस सी। तो ये आपको क्या करना है, जितने मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको जाते ही ऐसे ही मार्क करना है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ गुल्फ ऑफ तोनकिन बताता हूँ आपको, तोनकिन, गुल्फ ऑफ तोनकिन बताता हूँ कैसे मार्क करना है। आप ऐसे मैप खोलना अपना, ऐसे मैप खोलना, यहाँ पे आना, ये आ गया देखो, तोनकिन आ गया, ये अपने आप तोनकिन पे लेके जाएगा, ये आएगा गुल्फ ऑफ तोनकिन। आपको क्या कर देना है, आपको तोनकिन को ऐसे ही सेव करके आपको स्टार मार्क कर देना है, क्योंकि आपके ईजी होगा पढ़ने के लिए, ईजी होगा पढ़ने के लिए, रिवीजन सीरीज के लिए। ये मैंने मार्क कर दिया, गुल्फ ऑफ तोनकिन मैंने मार्क कर दिया। कहाँ पे है ये, वियतनाम के ऊपर के साइड है, देखो यहाँ पे चाइना का जो रीजन है, हार्नोई का जो रीजन है, ये इस साइड में है गुल्फ ऑफ तोनकिन। फिर ये हमने डोंगशा करके, डांगशा, डानाग, ये पोर्ट है जो वियतनाम में, डानाग। तो मैंने ऐसे मार्क किया हुआ है, देखो ये रहे, तो ये मार्क हो जाएंगे परमानेंटली, आपके मार्क हो जाएगा, तो इस चीज़ को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। गुल्फ ऑफ थाईलैंड तो आपको पता ही है, वो थाईलैंड के साइड में साउथ के। फिर पर्शियन गुल्फ आपको पता ही है, मैंने बताया था पर्शियन गुल्फ को और गुल्फ ऑफ ओमान को कौन कनेक्ट करता है, वो स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज़ बताया था हमने। फिर गुल्फ ऑफ ओमान आ गया, ये आ गया। फिर गुल्फ ऑफ एडन आ गया करके, ये सोमालिया और यमन के बीच में है। जैसे आपको कनेक्ट करते हैं ना, बाल मंदीप बताया था रेड सी को, और गुल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है द स्ट्रीट ऑफ बाल मंदीप वो। फिर मैंने आपको बताया था अकाबा, बताया था जो आपको कौन कौन सी अकाबा, इधर सऊदी अरेबिया है, ऊपर जॉर्डन टच करता है, इधर इसराइल टच करता है, इधर इजिप्ट टच करता है। तो ये गुल्फ ऑफ अकाबा बताया था मैंने आपको, देखो ये रहा जॉर्डन रेड सी में जो है गुल्फ ऑफ अकाबा। तो ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जब सीरीज पढ़ी थी। फिर हमने ये मत पढ़ना आइलैंड्स, ये पढ़ लेना, सेरेबियन आइलैंड्स आपको पता ही है रशिया में है, लेप्टिव सी के बीच में और वो सेरेबियन सी के बीच में है, ये बताया था ईस्ट सेरेबियन सी। फिर व्रेंगल आइलैंड कहाँ है, ये नॉर्थ ऑफ रशिया में है, ये भी सेरेबियन सी के पास में है, आर्टिक। ये कुर्नील आइलैंड मैंने आपको पढ़ाई रखे हैं, कमचत पेनंसुला ये पढ़ाई रखे हैं, पैसिफिक में है कुरीली आइलैंड। फिर उसके बाद ये रकुकू आइलैंड पढ़े हैं हमने, ताइवान और उसके बीच में, ताइवान और उसके बीच में है। फिर बोनिन आइलैंड कहाँ पे है, ये आपके रकुकू आइलैंड के बीच में है। फिर बुआन आइलैंड कहाँ पे है, बेबुआन आइलैंड कहाँ पे, ताइवान और लूजन, इनको आपको मार्क करना है जाके, पैसिफिक में है आपको, ठीक है ना। ये सब आपको जाके मार्क करना है। ये फिलिपाइन आर्कोलॉजी कैसी बनी हुई है, कि फिलिपाइन बटा हुआ है, छोटे छोटे उसमें बटा हुआ है, तो उसमें सब उसमें लिखा है कि। तो ये सारे हो गए अपने इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, हो गए सारे छोटे छोटे आइलैंड्स, हो गए ये गुल्फ हो गए तुम्हारे, ये सीज हो गई सारी जो एशिया के अंदर है, एशिया के अंदर है। क्योंकि एशिया सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडिया पढ़ना, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, वो हम आगे रिवाइज करेंगे तो सब पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एशिया, क्योंकि एशिया का हम पार्ट है। फिर आता है पूरा वर्ल्ड, तो ये सारी चीज़ आती है। फिर उसके बाद आपको आ जाएगा, क्योंकि इनके बाहर कुछ चीज़ पूछेगा तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि एक्स्ट्रा है। तो स्ट्रीट आती है, बैरन स्ट्रीट मैंने आपको बताया था कहाँ पे कनेक्ट करती है, अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग क्लास में, सेरेबियन बेरिंग सी को। फिर पीरियूस स्ट्रीट है कोई, मतलब ये करके कनेक्ट करती है ऑक्टोपस और ये जापान को, जो ये किसी ने कनेक्ट किया था, मतलब ये शायद कल्याणी ने बताया था, जो सी ऑफ जापान को और ऑक्टोपस सी को कनेक्ट कर रही थी।
तो ये वाली थी, नहीं नहीं, वो उसने बताया था येलो सी को, ईस्ट चाइना सी को और जापान सी को कौन सी कनेक्ट करती है। तो ये रही देखो, येलो सी को, जापान सी को कोरियन स्ट्रीट कनेक्ट करती है, फिर फॉर्मोसा स्ट्रीट कर ताइवान को और चाइना को कनेक्ट करती है, फिर लॉरेंस स्ट्रीट है वो ताइवान और ये आपके लोनास करके है, लुजोन जो फिलीपाइंस में है, इनको कनेक्ट करती है। तो सारी लोकेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, साउथ चाइना सी कहाँ है, ये कहाँ है, प्रीवियस क्लास में, बस ये एक रिवीजन कर रहे हैं, एक साथ चार्ट में आ गया है कि इंपॉर्टेंट स्ट्रीट कौन सी है एशिया में। फिर मागासार स्ट्रीट है, मैंने आपको बताया था, बुर्नेओ और स्लीविस आइलैंड पे बताया था, सुंडा स्ट्रीट बताया था जावा और सुमात्रा को, मलाका स्ट्रीट बताया था मैंने आपको, स्ट्रीट ऑफ जौहरी बताया था सिंगापुर और मलेशिया को, सिंगापुर और मलेशिया, ठीक है ना। फिर होमवुड्स हम पढ़ चुके हैं, फिर बॉस्फोरस पढ़ चुके हैं जो एशिया यूरोप को बॉस्फोरस, ब्लैक सी को और वो एजियन सी को कनेक्ट करती है बॉस्फोरस स्ट्रीट। स्ट्रीट ऑफ दंतेला पढ़ चुके हैं जो हम आपको कनेक्ट करती थी, सी ऑफ मरमरा को, सॉरी, जो मरमरा को मेडिटेरियन सी से, देखो ऐसे ब्लैक सी होगा, ब्लैक सी से मरमरा में आएंगे तो उसके बीच में कोई स्ट्रीट कौन सी है, उसके बीच में बॉस्फोरस है। फिर मरमरा से हम मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करेंगे तो ठीक है, उसमें उसमें कौन सी है, सी ऑफ दर दनिस करके है ये हम पढ़ चुके हैं यूरोपियन मैप में। फिर इंपॉर्टेंट कुछ माउंटेन है, एक तो हिमालयन रेंज है वो हमने पूरी पढ़ी थी, फिर काराकोरम पढ़ा था हमने जो पामीर नॉर्थ एक्सटेंशन है, नीचे कैलाश पढ़ी थी, कुर्नूल शाह रेंज पढ़ी थी हमने। फिर ये मैंने आपको बताता था हमारे को तान चांद करके कुछ रेंज है जो ऊपर जाती हैं, आगे आएगा मैप में, देखो ये जा रही ऊपर जाती थी, फिर कुर्नूल आती थी, फिर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पीर पंजल, धौलाधर, ठीक है ना, धौलाधर, फिर अपने विंध्या अरावली, फिर विंध्या, फिर आपको उसमें सतपुरा आते थे, फिर आप अजंता आते थे, फिर उसमें सतमाला साइड में आते हरिश्चंद आते थे, फिर वो नीचे आते थे, फिर नीलगिरी आती थी, नीलगिरी के नीचे अन्नामलाई आती थी, अन्नामलाई के नीचे कार्डमोम आती थी, नागरकोइल आती थी, इधर गैरो खैसी जयंतिया थे, ठीक है ना। तो ये इधर तैमूर हिल्स करके था, फिर आपको राजमहल हिल्स आते थे, ऊपर हजारीबाग, बीच में छोटा नागपुर में राज गडजाट हिल आते थे, इधर गोरख गैरो खैसी जयंतिया आते थे। फिर हमने इधर पढ़ा था ये वाली में, इंडियन वाली में हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि ये दफ़ा मेरे अब्बू, मतलब दाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, पटकाइबुम, नागा, हमने सारे पढ़ रखी हैं, सारी मिकीर, फिर ये सब, ये सारी रेंजेस हमने पढ़ रखी थी। फिर हम दोबारा रिवाइज करेंगे, उसकी क्लास रिकॉर्ड नहीं है, वही ऑनलाइन हमने एक साथ पढ़ी थी पर उसकी रिकॉर्ड नहीं की थी, पर हम रिवीजन टाइम पे उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, रिवीजन टाइम पे हम उसे जाकर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो अपनी इसमें आ जाते हैं, देखो यही सारी वही आएंगी, माउंटेन रेंज आएंगी आपकी, आपकी ग्रेट है, आपको किंगन माउंटेन कहाँ पे है आपकी, फिर आपकी एटलाई माउंटेन कहाँ पे है, ये आपको याद रखनी है, देखो जाके। फिर हंगई माउंटेन कहाँ पे है, ये शयान माउंटेन कहाँ पे है, फिर ये तुम्हारी उसकी आ जाएंगी, सेरेबियन की आ जाएंगी ये सारी। फिर ये भी ऊपर रशिया की होंगी, सारी रशिया की हैं सारी ये वाली, ये आपको याद नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। अगर इनका कोई इशू चल रहा है, इशू रिलेटेड टू उनका कोई मतलब कि इशू है, ये इंपॉर्टेंट है रशिया की, वेरकनायोयनस करके रेंज जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनका कोई इशू चल रहा है तो ही हम पढ़ेंगे। पेंगू योमा कहाँ पे, अराकन योमा पढ़नी है क्योंकि अराकन योमा में म्यांमार में मिलिट्री रूल आ गया ना, अराकन योमा के रोहिंग्यास होते थे, अराकन योमा के रोहिंग्यास होते थे, तो इसलिए हमें ये पढ़नी है क्योंकि अराकन योमा का ही कंटिन्यूएशन है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, उसके ही कंटिन्यूएशन है, और फिर नीचे आपका सुमात्रा, जावा, इंडोनेशिया आइलैंड, उसके ही कंटिन्यूएशन है। और मैंने आपको बताया था ये पूरे हिमालयास रेंज है जो आपकी साउथवर्ड टर्न लेती है, नमचा कौन सा था, कहाँ से टर्न लेती है, नामचा बरवा। हाँ नामचा बरवा, उसका ये साउथवर्ड टर्न था पूरा, तो ये हमने पढ़ रखी है, अराकन यूमा याद रखना, म्यांमार में है। आगे चलते हैं, यही सारे आगे चलते हैं, फिर इसमें आ जाती है माउंटेन रेंज वेस्ट ऑफ पामीर जो है, हिंदकुश रेंज है जो इधर निकलती थी, मैंने आपको बताया था हिंदकुश ये निकल रही पामीर से, मैंने बताया था पामीर कैसे बना था, ये रिवाइज करेंगे तो हम पढ़ लेंगे। फिर ये एल्ब्रुस करके है जो आपकी हिंदकुश माउंटेन ज्वाइन करती है, ये मतलब नोट में कैस्पियन सी में आगे चली जाती है, कैस्पियन सी के साइड। फिर सुलेमान रेंज मैंने आपको बताई थी ये वाली, ठीक है ना, ये बताई थी पामीर नॉर्थ से निकलती है, कैथिहार बताई थी मैंने, मार्कन रेंज, ये पढ़ लेना, मार्कन रेंज, मरखान रेंज जो है, तो ये सारी रेंजेस है इसमें जो आती हैं सारी, इसमें ये कुछ मत पढ़ना, ये कोई ज़रूरत नहीं है। टर्की में कौन कौन सी है, टर्की के अंदर कौन सी मेडिटेरियन सी तक जो जाती है, लद्दाख रेंज इंपॉर्टेंट है, तिब्बतियन रेंज है, यूनाक प्लेटू ये इंपॉर्टेंट है, तिब्बतियन प्लेटू के अंदर है ये। फिर पामीर मैंने बताया था, पामीर प्लेटो, अमेरिकन प्लेटो हो गया अपने, सॉरी अर्मानियन प्लेटो, इसमें अर्मानियन सिटी बनी हुई है, कैस्पियन और ब्लैक सी के बीच में है ये, अलग अलग करते हैं इन दोनों, कैस्पियन को उसके बीच में है ये, क्योंकि अर्मानिया है ना, वो अर्मीनिया जो मैंने आप बताया था आपको, जो अपने नाटो के अंदर आता है, इसलिए फाइट चलती है अजरबैजान और अर्मीनिया में,
तभी तो कोई दूसरी कंट्री बीच में नहीं घुसी, सपोर्ट टर्की भी बैक साइड में कर रही थी अजरबैजान को, खुल के नहीं कर रही थी, क्योंकि अगर उस पर हमला होता अर्मेनिया पे तो नाटो की कंट्री, नाटो की ट्रीटी क्या बोलती है, अगर किसी नाटो ट्रीटी पे कोई वार कोई कुछ होता है तो सारी कंट्रियाँ उसमें आ जाएंगी उसको करने के लिए। फिर ईरानियन प्लेटो, मंगोलियन प्लेटो हमने बताया था मंगोलिया में है। फिर उस्फन बेसिन ये भी मंगोलियन में है। फिर एल्डन प्लेटो ये भी मतलब आपको ऊपर आ जाएंगे, सेंटोवोरी मतलब नॉर्थ वेस्ट इधर के ऊपर से रशिया में आ जाएंगे। इंडो चाइना प्लेटो हमने पढ़ी रखे हैं, शान प्लेटो हमने पढ़ी रखे हैं, ये सारे अराकन यूमा में जो है। डेक्कन प्लेटो हमारी है, बलूचिस्तान है बलूचिस्तान में, अरेबियन प्लेटो अरेबियन में, अरेबियन पेननसुला में। तो आपको ये सब चीज़ें आपको जाके पढ़नी है। फिर लोएस्ट माउंटेन चाइना में है ये वाले, जो मतलब हवा से बनते हैं, ये रही ये वाले, ये हैंगवेंग जो हांगवांग हो जो रिवर थी उसके फ्लो से मतलब उस पे है। तो ये मेसोपोटामियन प्लेन वही इजिप्ट और टिग्रिस और आपकी यूफ्रेटिस रिवर है इराक में उसके ऊपर है। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी उसी के मेसोपोटामियन प्लेन्स, इन प्लेन्स प्लेटो दोनों है। तो यही सारी एक रिवीजन है, मतलब कि आप इसको जाके एक बार पढ़ लेना, जो मैंने आपको प्रैक्टिस बताई है उस प्रैक्टिस को मत भूलना। आपको कुछ नहीं करना है, या आपके पास ऐसा कोई मैप हो ना, ऐसा कोई मैप हो, कोई जैसे ये वाला मैप है ना, आपको उसमें देखो मेरी स्क्रीन में जो मैप है ना, मैं सब जगह मार्क किया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। ऐसा आप कर सकते हैं, ये हो गई आपकी फिजिकल प्रैक्टिस, हाथ से लिखने वाली प्रैक्टिस कोई कर सकता है तो। अन्यथा अन्यथा आप कुछ मत करना, आपके लिए बहुत एक डिजिटल सॉल्यूशन है ये, ऐसे जाके मार करना है। और डेली आपको, डेली या वीक में एक बार 1 घंटा देना है इसे पढ़ने के लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मालदीव्स हैं, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका रीयूनियन होंगे, ठीक है ना, ब्रिटिश टेरिटरी में आते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, सिचुअल्स हैं, यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे कोमोरो आइलैंड्स हैं। फिर ये आपके ये होंगे रीयूनियन, मॉरिशस रीयूनियन साइड में है, हाँ ये मॉरिशस रीयूनियन साइड में है। फिर ये मेटागास्कर है। फिर यहाँ पे क्या है, ऐसे पढ़ना है आपको जाके, ये क्या है, ये आपको डोंगशा आइलैंड्स है, ये ताइवान के नीचे है, मतलब साउथ चाइना सी के नॉर्थ साइड में है। थोड़ा प्रैक्टिस करना है, यही खेल है। यहाँ पे क्या है, ये डानाग एक पोर्ट है। फिर मैंने अभी जो मार्क किया था देखो, मैंने अभी मार के गुल्फ ऑफ तोंकिन मार्क किया था, मैंने फिलीपाइंस मार्क किया था। तो आपको जैसे ऐसे मार्क करना है जैसे, तो ईजी होगा आपके पढ़ने के लिए। फिर मैंने इधर क्या मार्क किया हुआ है, क्योंकि न्यूज़ में जो भी आता है मार्क कर लेता हूँ। मैंने ये भी मार्क किया था, आपके सामने ही किया था, देखो ये डिसअपॉइंटमेंट लेक कहाँ पे, वेस्ट सहारा में है। फिर यहाँ पे कौन सी है, ये लेक ईयर करके सबसे मतलब गहरा एरिया है, मतलब डीपेस्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का। फिर ये कौन से सोलोमन आइलैंड्स हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे कौन से आते हैं ये आइलैंड, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे क्या है कि ये मुआना लाओ करके यहाँ पे लेबोरेटरी है हवाई आइलैंड्स में, ये हो गया। फिर ये सब चीज़ मार कर लेना, आपको याद होगा। फिर यहाँ पे क्या है ये, यहाँ पे बोशाई सी है, बोहाई सी है, इसके एक इशू चल रहा था, हमारे इंडियन जहाज फंस गए थे इसमें। फिर ये येलो सी है, फिर ये वाली है। तो ये कोरियन हो गया, कोरियन के ऊपर आपको सी ऑफ जापान है, नीचे येलो सी है, फिर नीचे ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना के नीचे साउथ चाइना सी है, तो फिलीपाइंस है, इधर सुलू सी है। तो आप ऐसे मार्क कर दोगे तो सारे आपको याद हो जाएंगे। फिर ये क्या है, ये आपको बेरिंग जो आइलैंड है, जो एक ही हमारा एक्टिव वॉल्केनो बचा है, मतलब इंडिया का आता है, बैरन आइलैंड्स है। ये कहाँ है, नॉर्थ मतलब मिडिल जो आपका अंडमान है उसके इधर है, मैंने आपको पढ़ाया था पूरा अंडमान। फिर ये कौन से हैं, ये क्या है, ये मैंने मार्क किया हुआ है भाषाचार आइलैंड है, जो रोहिंग्या को शिफ्ट किया जा रहा है। फिर ये क्या होगा, ये आपका भीतर कनिका हो गई आपकी, उसके नीचे कौन सी होगी, ये बिंदु सागर हो गया। मैंने आपको बताया था ना अभी, आपको वो क्या चल रहा है, वो लिंगिया टेम्पल है, मतलब कि उड़ीसा में, उनको वो सागर कनेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट चालू कर रखा है, मतलब ये बिंदु सागर को एक पूरा कॉरिडोर बनाएंगे वो। जो आपके टेम्पल है उनसे पूरा कॉरिडोर, उसको एकाकारम करके, एकारम चरित्र करके नाम दिया, एकारम कार्यक्रम करके उसका नाम दिया गया है, जो मैंने आपको न्यूज़ में पढ़ा रहा था। तो ये बिंदु सागर हो गया। नीचे क्या है, ये नीचे आपका आएगा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको ऐसे मार करके चलना है हर चीज़ को। इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, ये क्या है, ये बंडली आइलैंड है, जो अभी चाइना को गिफ्ट कर दिए हैं, करेगा, मतलब ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे वो अनाज उगाएंगे और हमें खिलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फूड सिक्योरिटी मतलब फूड डिफिसिट का बहुत, फूड कम हो गया पाकिस्तान में। तो वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो इसलिए इनको दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से ईजी होता है इंडिया को देखना, मतलब एक तरीके से। फिर ये कौन सा गोदारा पोर्ट है, फिर ये क्या है, स्ट्रीट ऑफ होमवुड्स है, फिर ये क्या है, अबू धाबी है। तो मैंने सारा आपको बता चुका हूँ ये कौन सी कंट्री है आपकी कैस्पियन सी में टच करती है आपकी, ये आपकी रामसर है, रामसर जहाँ पे सही थी रामसर। तो ऐसे आपको सब चीज़ ये मार करके रखनी है, मार करके रखनी है। ये क्या है आपको, ये बाब अल मंदीब है जो कनेक्ट करते हैं गुल्फ ऑफ एडन को, रेड सी को कनेक्ट करती है। ये क्या है, ये आपका युगांडा है। युगांडा हमने क्यों पढ़ा है, युगांडा इंपॉर्टेंट, युगांडा में भी क्या हुआ था, गवर्नमेंट चेंज हुई थी, मतलब वहाँ के गवर्नमेंट को हटाया जा रहा है, वो कह रहे हैं तानाशाह बन चुके हैं।
ये मैं बता चुका हूँ, कोमोरो आइलैंड बता चुका हूँ। तो ऐसे आपको सब चीज़ मार्क करनी है, यही एक प्रैक्टिस है मैप को याद करने की। फिर बोलोगे मैप याद नहीं होता, तो भाई बिल्कुल कैसे होगा मैप याद। फिर हमने ये क्या पढ़ा था, हमने एक कुबा है मतलब कि, फिर हमने सब स्ट्रीट पढ़ी थी हमने बीच में, क्योंकि हमारी जो कंप्लीट की थी गुल्फ ऑफ मैक्सिको कैरिबियन से कौन सी स्ट्रीट जोड़ती है, ये वाली हमने पूरी पढ़ी थी। तो यही सारी चीज़ें हैं और कुछ नहीं है इसमें मैप में इतना कुछ पढ़ने के लिए। आप एक बार इसे क्या करना, आप जाके इसे एक बार प्रैक्टिस करना है उस चीज़ को जो मैंने बताया ना, एशिया में कौन कौन सी जगह है, ये सब इंपॉर्टेंट जगह है। आप इनको मार्क करना और इनको देखना मतलब कैसे है, यूज़ कर सकते हो आप, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है आपको, देखो। वरना फिर फिजिकल मैप लेके और ऐसे स्ट्रीट ऑफ युकाटन कहाँ पे है, ये देखो युकाटन मैंने लिखी हुई है, यकाटन स्ट्रीट जो मैंने बताया था गुल्फ ऑफ मैक्सिको के और कैरिबियन सी को कनेक्ट करती है। या तो फिर ऐसे कर लो, आप लिख लो इस मैप पे मैंने लिखा हुआ कोटोपैक्सी कहाँ पे है, माउंट एटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है, फिर आपका ये गन चेको कहाँ पे है। तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये स्ट्रीट ऑफ डोवर लिखा हुआ है जो आपको कनेक्ट करती है, इंग्लिश चैनल को बोलते हैं, जो आपको कनेक्ट करती है आपका नॉर्थ सी को और अटलांटिक को कनेक्ट करती है, तो इंग्लिश चैनल पे। फिर गिब्राल्टर लिखा हुआ है मैंने, बाल्फ ऑफ बंदीप लिखा हुआ है मैंने, ये स्टेट ऑफ होम्बुर्ग लिखा हुआ है, मलाका स्ट्रीट लिखा है, फॉर्मोस स्ट्रीट लिखा हुआ है, ताइवान और चाइना के बीच में है। या तो ऐसे कर लो या फिर वैसे कर लो, करना ही है, याद करना है तो, वरना यू हैव नो अदर ऑप्शन। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती इन चीज़ों की, इन चीज़ों को बार बार पढ़ना ही होता है। वही एक चीज़ है। आपको क्या परेशानी आती है पता है, एक बार स्टार्टिंग में आप अच्छे से पढ़ते हो, स्टार्टिंग में अच्छे से पढ़ते हो, बाद में क्या करने लगते हो, आपको रिवीजन करने पर आलस आने लगता है। तो कुछ भी उसको मतलब इनोवेटिव आइडिया से पढ़ो। इनोवेटिव कैसे, एक बार पढ़ लिया आपने, अगली बार कुछ आप टैब का यूज़ करो ऐसे मार्क करके, उससे अगली बार आप फिजिकल मैप में मार्क करके, उससे अगली बार आप ब्लैंक मैप लो, ब्लैंक मैप खुद ही अपने हाथ से लिखो, यहाँ पे कौन सी होगी, फॉर्मोस स्ट्रीट होगी, यहाँ पे बेरेन होगी, यहाँ पे मलाका होगी, यहाँ पे गिब्राल्टा होगी। अब तो अपने आप से लिखो, अपने दिमाग से सोच के लिखो, फिर उसे रीचेक करो, मिलाओ उसे चीज़ों से, जाके सही लिखा है या गलत लिखा है, कुछ भूल गए तो ऐड करो। तो ये होता है इनोवेटिव आइडिया, ऐसे बार बार करने से। कोई मुझसे पूछा था कि मुझे ट्रिब्यूटी याद नहीं होती है, ट्रिब्यूटी की भाई वो भी रिवाइज है, एक बार खुद पढ़ लो, फिर एक बार आप रिवर लो, एक लाइन खींचो, ऊपर से कौन सी आ रही है दिमाग में, कौन सी आ रही है, ऊपर से कौन सी आती है, गोमती घाघरा कोसी, ये सब ऊपर से आ रही है, नीचे से कौन सी जा रही है, यमुना जा रही है, सोन जा रही है, ये जा रही है, तो वो अपने आप दिमाग से लिखो। उसके बाद फिर उसे रीचेक करो जाके दूसरी, उससे मतलब जो उसकी मैपिंग है, वहाँ पे कुछ भूल गए तो ऐड कर लो आप उसमें। ये इनोवेटिव प्रैक्टिस होती है, ये आपको करनी होगी भाई। यूपीएससी है, इट इज़ नॉट ए सिंपल टास्क, ठीक है ना, ये कोई सिंपल टास्क नहीं है, घर बैठे नौकरी कलेक्टर की आपको मिल जाएगी, उसके लिए कुछ तो आपको अपना हार्ड वर्क देना पड़ेगा। तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो कैसे मैं प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, बार बार पढ़ने से। बार बार आप सोचते हो गुल्फ पर्शियन गुल्फ क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो पता है गुल्फ ऑफ थाईलैंड क्यों पढ़ा रहा हूँ, पता है। जब ये क्वेश्चन में आता है ना, एक तो ये पेपर टाइम पे आपका 50% दिमाग तो ऐसे ही आउट हो जाता है, क्योंकि घबराहट की वजह से। अगर आपने 100% करी है, वहाँ जाके परफॉर्मेंस 80% ही दिखा पाओगे। अगर आपने तैयारी 50% करी है वहाँ पे जाके, तो परफॉर्मेंस आपको क्या 20-30% में क्या करने वाले, कुछ नहीं करने वाले। तो वही चीज़ है कि प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। लेस यू रीड मोर यू रिवाइज, लेस यू रीड मोर यू रिवाइज। चाहे दो चीज़ पढ़ के जाओ पर अच्छी करके जाओ, कॉन्फिडेंस है कि एनसीईआरटी की ये बुक है कि ये मुझे पूरी आती है, एक वर्ड टू वर्ड आती है, कुछ भी पूछ ले मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ऐसे पढ़ के जाओ। 10 बुक पढ़ के चले गए, उस किसी बुक में से कॉन्फिडेंस है नहीं, तो ना उसके 10 बुक का कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो यही सारी बात बोलूँगा, अच्छे से पढ़ो और ठीक रहो थोड़ा। और आपको ये देखनी, हमने पढ़ चुके हैं जो हमने सारी कॉन्टिनेंट को सी 1 to 1 पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्टिनेंट को पढ़ चुके हैं। तो ये जो यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर दी है सब चीज़ सारे कॉन्टिनेंट की। अब हम क्या पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड को एक साथ पढ़ेंगे, कहाँ पे कौन सी करंट है, कौन सा वहाँ पे मतलब कि ग्रास लैंड है, कौन सी विंड आती हैं पूरे उसमें, जो लोकल विंड है। प्लेन मुझसे क्वेश्चन पूछा था प्लेनेटरी विंड क्या होती है, देखो ऐसे ही पूरा अर्थ है ये, है ये अर्थ डिवाइडेड है आपका इक्वेटर में, कैप्रिकॉन में, पोलर वाले आर्टिक सर्किल में और अंटार्कटिक सर्किल में, ऐसे डिवाइड है ये। तो इन पे सेल्स बनते हैं। सेल कैसे बनते हैं, हाई प्रेशर सेल, जैसे यहाँ पे बनता है हाई प्रेशर, लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो क्या होता है, सर्कुलेशन ऑफ एयर घूमता रहता है। क्या होता रहता है, जस्ट वेट अ मिनट, देखो ऐसे घूमता रहता है सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन ऑफ एयर होता रहता है ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे ऐसे होता है, ऐसे इस फॉर्म में, क्या नाम, इस वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में होता है। यहाँ पे कुछ ऐसे होता है
कहीं जगह। तो सर्कुलेशन होता है, हार्डलेस सेल और फेरल सेल जो बनते हैं, तो ऐसे होता रहता है सर्कुलेशन। तो प्लेनेटरी विंड परमानेंट विंड क्यों बोला जाता है? ये परमानेंटली घूमती रहती है, सर्कुलेशन हवा का चलता रहता है गोल 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 गोल। तो क्या होता है, इधर से इधर ऐसे आती हैं, ईस्टलीज वेस्टलीज, क्यों? डायरेक्शन के हिसाब से, क्योंकि इधर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और इक्वेटर साइड आएंगी वो ऐसे आती हैं, उन्हें वेस्टलीज बोलते हैं। इस डायरेक्शन में आती है, नीचे से ऐसे आती है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, मतलब कि तो कोरोलिस इफेक्ट भी है, फिर प्रेशर का भी इफेक्ट है। और यहाँ पे कैसे जाती है, यहाँ पे वेस्टर्लीज जाती है, यहाँ पे ऐसे जाती है इन दोनों के बीच में, सॉरी ईस्टर्लीज जाती है, नीचे वेस्टर्लीज जाती है, इधर ईस्टर्लीज इधर। तो ऐसे घूमने की ये एयर जो पूरा सर्किल जो कंटिन्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, इसे बोलते हैं परमानेंट विंड और ए प्लेनेटरी विंड। फिर कुछ लोकल विंड्स होती हैं जो मैं आपको मेडिटेरियन सी में पढ़ाने वाला हूँ कौन कौन सी हैं। फिर चिनॉक रिवर है, मतलब चिनॉक विंड है, वो कौन सी है, ये वो सब। तो ये भी होती हैं लोकल विंड्स जो होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी विंड्स होती हैं ऐसे। तो आप जाके से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो मैं आपको ये सब में जो मैंने बताया, मार्क करना है आपको, मार्क करना है जाके, कुछ अपने हिसाब से करोगे ना, मार्क करोगे जाके, मैं रियली बता रहा हूँ, आपने मार्क करके 4-5 बार ऐसे ही हवा में देख लिया ना, तो आप रट जाएंगी चीज़ें, क्योंकि ऑप्शन आती है आपको पता लग जाता है कि ये आंसर है इसका। ओके फिर, हो चुका है, आधा घंटा हो गया, चलो मैं रिकॉर्डिंग तो रोक ही देता हूँ।